एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें 8 साल बाद दिखाया जाता है एक शहर को। एक लड़की इंटरव्यू में कुछ बोलती है, कहती है कि तुम क्या इसे देख सकते हो। तभी वह मीडिया वाली लड़की बोलती है कि नहीं, मैं इसे नहीं देख पा रही हूँ, यहाँ पर क्या है। तो वह लड़की बताती है ये स्टेटस विंडो है, इसे सिर्फ वही आदमी देख सकता है। मतलब कि यह स्टेटस विंडो सिर्फ उसी आदमी को दिखाई देगा जिसका यह स्टेटस विंडो होगा। फिर वह लड़की बोलती है कि सबसे पहले मुझे यह देखकर ऐसा लगता है कि मैं कोई वीडियो गेम खेल रही हूँ। फिर वह बोलती है कि मेरे स्टेटस विंडो में एक स्किल है जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो मैं इस तरह से इसको करती हूँ। और वह अपने चारों ओर पेड़ों के जड़ों को फैला देती है। फिर बताया जाता है कि यूमी 8 साल पहले जब डंजन क्रैक नहीं हुआ था, उससे पहले वह जॉब की तलाश में थी। फिर बताया जाता है कि ये जहाँ रहती थी वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत अधिक थे, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि इनको इसी के वजह से ये वाली एबिलिटी मिली है। कहता है हाल ही में उन्होंने नागरिकों को एक ढहती हुई इमारत से बचाया था। फिर वह हंसते हुए बोलती है कि मैं तब इतनी जल्दी में थी कि मैंने बिना सोचे समझे यह कर दिया था। फिर उसके बाद वह एक हंटर बन गई। फिर बताया जाता है कि उन्होंने एक गिल्ड ज्वाइन किया था जिसके वजह से वह एक अच्छा लाइफ जी रही थी। एक लेडीज़ बताती है कि डंजन की सामानों को हम पैसों के बदले बेच सकते हैं। हालांकि यह थोड़ा खतरनाक है, लेकिन दूसरे नौकरियों के मुकाबले बहुत अच्छा है। एक ए रैंक के डंजन को क्लियर करने में बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खजाना रहता है। डंजन के अंदर कई सारे मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कि माना क्रिस्टल। ये इस दुनिया में नहीं पाई जाती, सिर्फ उस डंजन के अंदर ही पाई जाती हैं। यहाँ तक कि डंजन के अंदर पाए जाने वाले क्रिस्टल कुछ हज़ार से लेकर लाखों रुपए तक की कीमत होती है उनकी। इसके लिए धन्यवाद, हंटर इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करते हैं। एस क्लास के हंटर हाई रैंक के डंजन में जाकर माना क्रिस्टल को इकट्ठा करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती भी है। कोरिया में हंटर हान यू योन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जब वह हाई क्लास में था तभी वह एस रैंक हंटर बन गया। उसने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और वह गरीब हो गया था। वह अवेकन होने के बाद एविस गिल्ड को इस्टेब्लिश किया और वह खुद को सबसे कम उम्र के गिल्ड मास्टर के रूप में स्थापित किया। 25 साल की उम्र में वे कहते हैं कि उनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा हो गई है। तभी वह मीडिया वाली लड़की उस यूमी से पूछती है, आप कैसे हैं, क्या आप भी अमीर हो गए हंटर बनने के बाद। फिर वह लड़की बोलती है कि निश्चित रूप से नहीं, मेरे जैसे ई रैंक हंटर कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल बात है। फिर वह बोलती है कि लेकिन अगर मैं ऐसे चालू रखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पैसे इकट्ठा कर पाऊँगी। मुझे यकीन है कि मैं अपने छोटे भाई बहन के ट्यूशन की फ़ीस जमा कर पाऊँगी। फिर हमें बताया जाता है कि हंटर यूमी अपने डंजन राइड के दौरान वह मारी गई हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी डंजन के साइड पे दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तभी एक आदमी अपने बॉस को कहता है, हेलो बॉस, क्या आप मुझे सुन रहे हो। तो बॉस कहता है, हाँ क्या गलत है। तो वह लड़का बोलता है, आपका क्या मतलब है क्या गलत है, आप उसके जैसा आदमी को आप कैसे साथ ला सकते हैं, ये तो सिर्फ एफ क्लास का हंटर है यूनजिन। हमें यूनजिन के बारे में बताया जाता है, एफ क्लास हंटर, टाइटल है केयर गिवर। फिर हमारा यूनजिन कहता है कि आपने मुझे पहचान लिया। फिर बोलता है कि मुझ पर रहम करो, मुझे ज़िंदा रहने के लिए डंजन में जाना पड़ता है। लेकिन वह लड़का यूजिन की तरफ उंगली करते हुए गुस्से से बोलता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा मुझे और कुछ समस्या नहीं है। तभी वहाँ पर बॉस आते हुए बोलता है कि ऐसा मत बोलो उसे, इसके कितना सस्ता हंटर कहीं नहीं मिलेगा। तभी वह लाल वाला लड़का बोलता है कि निश्चित रूप से ये सस्ता है, नहीं तो फिर इसको कोई अपने गिल्ड में शामिल नहीं करता। फिर कहता है कि ये कचड़ा, ये पिछले जितनी भी पार्टी के साथ गया था अंदर, वो सब में से सब यही बस बचा है, बाकी सब मारे गए हैं। ये एक अशुभ है, ये सिर्फ एक पैरासाइट है जो दूसरों की ज़िंदगी पर जीता है, इसीलिए इसके छोटे भाई ने इसको छोड़ दिया है। यहाँ तक कि जब उसका पैर टूट गया था तब इसका छोटा भाई इससे मिलने भी नहीं आया। लेकिन तभी पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि अरे रुक जाओ, इसके छोटे भाई के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी हमारा एमसी उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम अपना बकवास बंद कर सकते हो, कुत्ते के बच्चे, ये दोनों अलग बातें हैं। फिर वह लाल वाला लड़का बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ़ाइट करने की, और उसे एक लात मार देता है।
फिर उसका कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता है और बोलता है ये लड़का पागल हो गया है, तेरे को समझ में नहीं आता तेरी और मेरी पावर का डिफरेंस। एक एफ क्लास डी क्लास के साथ लड़ेगा। अगर ये तुझे बुरा लग रहा है तो तू अपने छोटे भाई के पास जा। इतना बोलने के बाद वह उसे फेंक देता है नीचे। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि यह आदमी जब इसके छोटे भाई के बारे में बात होती है तो इसी तरह से ये हमेशा गुस्सा करने लगता है। वहाँ पर बॉस आके कहता है हमारे एमसी से, ये क्या तुम डंजन के अंदर जाने से पहले ही चोट लगवा लिए। फिर बॉस बोलता है कि मैंने तुम्हारी हड्डियों को ठीक कर दिया है लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी फ़िलहाल तुम चलने फिरने में तुमको आसानी होगी 2-3 घंटे तक। और हाँ, जो उसने कहा उसके बातों पर ध्यान मत दो, वो पागल है। फिर बॉस उसको समझाते हुए बोलता है कि तुम एक एफ क्लास के हंटर हो जिसे ले जाया जा रहा है, तुमको पीछे रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। फिर हमारा एमसी बोलता है कि बिल्कुल मैं आपकी बात को मानता हूँ, आप जैसे लोग मुझे ऐसे एफ क्लास के हंटर को अपने साथ ले जा रहे हैं। फिर बॉस हमारे एमसी को उठाता है और कहता है हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि तुमको हमारी आदत डालने में कठिनाई हो रही है। हमारा एमसी अपने बॉस से कहता है कि बॉस आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी हेल्प करने के लिए। फिर बॉस उसको उल्टा धन्यवाद बोलते हुए कहता है कि हाँ हाँ तुम मेरे प्रयासों को पहचानते हो। फिर हमारा एमसी अपने बैसाखी के साथ खड़ा हो जाता है और बॉस वहाँ से जाते हुए उस लाल वाले को मारते हुए बोलता है कि तुम बहुत गधे हो, तुम उसको धमका रहे हो। क्या तुमको पता नहीं है डंजन और मॉन्स्टर के बारे में, वो तुमसे ज़्यादा जानता है। मैं पहले ही बता दूं हमारे एमसी का पैर टूटा हुआ है और इसीलिए वो बैसाखी ले रखा है। फिर हमारा एमसी अपने स्किल को यूज़ करता है। फिर कहता है कि चेक करो टारगेट को। फिर हमारे एमसी की स्किल यूज़ होती है उस बॉस के ऊपर। बताया जाता है कि गिल्ड मास्टर आपके इन्फ्लुएंस टारगेट में ऐड हो चुके हैं। फिर बॉस सभी लोगों से कहता है कि चलो अब चलते हैं जल्दी से डंजन के अंदर। तो हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है बॉस मैं आ रहा हूँ। फिर हमारा एमसी बताता है कि मैं अपने स्किल्स के वजह से हर बार सर्वाइव कर पाता हूँ। और फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।